Hello students, today's lecture is on DC load line and Q point. This is lecture number 14 in our electronic devices and circuits course. आइए देखते हैं DC लोड लाइन एंड Q पॉइंट क्या होता है। DC लोड लाइन एंड Q पॉइंट के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम फॉर एम्प्लीफिकेशन कैसे हमने यहाँ पर इनपुट साइड में VBE को हमने दिया है, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग दी है और इस साइड में हमने रिवर्स बायसिंग की है। तो ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर और यहाँ पर देखेंगे NPN, तो P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और N को हमने नेगेटिव से, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और यहाँ पर NPN, तो ये हो गया N, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये आपका फॉरवर्ड एक्टिव मोड हो गया है। देखें यहाँ पर व्हाट इज़ मीन बाय द DC बायसिंग। तो DC बायसिंग क्या होता है, जब हम DC पावर सप्लाई करते हैं सर्किट में तो ये हमारा DC बायसिंग होता है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बायसिंग प्रोवाइड करके हम इन डिफरेंट रीजन्स को अचीव करते हैं। और ये डिफरेंट रीजन्स जो हैं हमारे इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें कट ऑफ ऑपरेशन करना है तो हमें बेस इमीटर जंक्शन, मतलब ये वाला जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और इस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा और इसको भी रिवर्स बायस करना फॉर कट ऑफ। और जब हमें एक्टिव मोड चाहिए तो इसे फॉरवर्ड बायस और इसे रिवर्स बायस, और जब हमें सैचुरेशन चाहिए तो इसे फॉरवर्ड बायस और इसे भी फॉरवर्ड बायस। तो इस टाइप से ये हमारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन है। और हम जैसे DC सप्लाई कर देते हैं तो इसे हम DC बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो ये आपका DC बायसिंग आपने की है, ये आपका सर्किट है, इसमें हम DC सोर्स लगाते हैं तो ये DC बायसिंग हो जाती है, और जब हम AC सोर्स लगाते हैं तो ये AC बायसिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम DC लोड लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुआ है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन इमीटर यहाँ पे हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं NPN, यहाँ पे हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है और इसको हमने रिवर्स बायस किया है। तो इस पूरे सर्किट में जब हम लोड लाइन या DC लोड लाइन की बात करते हैं तो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ पे आउटपुट सर्किट को हमने अलग से ड्रॉ कर दिया है, जिसे हम कलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। तो इतने पार्ट को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया है। अब इस पार्ट में हम लोगों को लगाना पड़ेगा KVL, अप्लाई KVL इन इस सर्किट। तो इस सर्किट में KVL जब अप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब ये इक्वेशन कैसे आती है KVL अप्लाई करने पर, ये देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा सर्किट है, इसमें जो करंट है वो इस टाइप से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ साइन ले रहे हैं, जैसा हमारा करंट मूव कर रहा है उसी प्रकार से आप उल्टा भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि भाई करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले जो करंट है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे हमें क्या आएगा, नेगेटिव VCC, तो हमने नेगेटिव VCC लिया। अब क्योंकि हमारा जो वोल्टेज सप्लाई का अगर हमने नेगेटिव लिया है तो जो ड्रॉप हो रहा है वो रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो उसका साइन हम अपोजिट लेंगे। तो यहाँ हो गया IC इंटू RC, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। और फिर जो हमारा करंट आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव आया है, तो पॉजिटिव प्लस VCE इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई यूजिंग KVL कहता है कि जितना भी हम सप्लाई करते हैं सर्किट पे उतना ही हमारा सर्किट में ड्रॉप होता है। तो जितना सप्लाई करते हैं उसका साइन जो भी हम यूज़ करेंगे ड्रॉप का अपोजिट साइन होगा। तो इसको अगर आप देखें इक्वल टू 0 है तो हम सारे साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमने सभी साइन को चेंज कर दिया है। तो इसको माइनस है तो प्लस कर दिया, इसको प्लस है तो माइनस, इसको प्लस है तो माइनस। फिर इसको आप फिर से जमाएंगे तो जब देखो VCC माइनस VCE और माइनस ICRC इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई जो यहाँ पर आपकी इक्वेशन मेंशन है। तो ये हो गई आउटपुट सर्किट की आपकी इक्वेशन आ गई है। आउटपुट सर्किट की इक्वेशन इसलिए निकालनी क्योंकि हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम DC लोड लाइन कहेंगे या लोड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको इक्वेशन चाहिए,
ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस ICRC को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे ICRC एक साइड आ गया और बाकी दो टर्म्स जो है यहाँ पे ऐसी आ गई। फिर ICRC, तो RC को जब हम डिनोमिनेटर में इनके लाएंगे, जैसे ये माइनस VCE यहाँ आ गया प्लस VCC यहाँ आ गया, और इस RC को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ इसके और इसके, और फिर आप इसको पर्टिकुलर फिर से इसको देखें तो ये हो गया 1 माइनस RC VCE प्लस VCC बाय RC। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। ये देखें, ये इक्वेशन किसके सिमिलर लग रही है, ये इक्वेशन आपकी लग रही है कोई स्ट्रेट लाइन के सिमिलर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी होती है मैथ्स में देखेंगे y इक्वल टू MC प्लस C, mx प्लस c। तो इससे हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, -1 अपॉन RC, और यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो है IC, और हमारी x की वैल्यू है वो है VCE, और हमारी जो c की वैल्यू है वो VCC बाय RC है। तो ये क्या हो गई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड DC लोड लाइन। जब हमने इस स्ट्रेट लाइन को देखा तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, DC लोड लाइन हो गई। तो इस DC लोड लाइन को हम यहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो यहाँ देखें वाई द नेम DC लोड लाइन, तो DC वर्ड इंडिकेट्स दिस लाइन इज ड्रॉन अंडर DC ऑपरेटिंग कंडीशन। जो हमने सप्लाई दिया था वो DC वोल्टेज दिया था, इसलिए इसका नाम DC से रखा गया। और फिर लोड लाइन मतलब द स्लोप ऑफ दिस लाइन डिपेंड्स ऑन द लोड रेजिस्टेंस दैट इज -1 अपॉन RC। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन का स्लोप है वो -1 अपॉन RC है, मतलब लोड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे लोड लाइन, इसका शब्द लोड लाइन आया। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये जो लाइन है ये है आपकी DC लोड लाइन, और DC लोड लाइन जो शब्द है वो कैसे आया, DC का हमारा शब्द आया जो हमने DC बायसिंग की थी उससे, और हमारे लोड लाइन का जो शब्द आया वो है क्योंकि इसका जो स्लोप है, लाइन का स्लोप है वो लोड पे डिपेंड करता है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 अपॉन RC है। तो अब देखिए ये क्या है, ये जो कर्व है आपका IC वर्सेस VCE, ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में हमारा कर्व ड्रॉ होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में हमारा कर्व ड्रॉ हो रहा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो इनपुट करंट होता है IB, इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जैसे हम देखें इस लाइन को तो हमारा IB जो है 10 माइक्रो एम्पियर का है, और यहाँ पर हमारा VCE और ये हमारा IC, इसके बीच में यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट वाले डायग्राम पे भी चलते हैं। देखें यहाँ पर जो आउटपुट करंट क्या है IC है, आउटपुट वोल्टेज क्या है VCE। तो इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ, और कांस्टेंट क्या हो गई, इनपुट करंट IB कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारा IB कांस्टेंट हो गया, इनपुट करंट, और ये जो ग्राफ ड्रॉ हुई है वो किसके बीच में, IC और VCE के बीच में, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो आप देखेंगे कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कैसे बिहेवियर हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर स्लोप है, अगर आप देखें VCE को 0 कर देते हैं आप, तो IC जो है वो मैक्स हो जाएगा VCC बाय RC। तो हमारा VC को 0 कर देंगे तो IC जो है VCC बाय RC हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमने VC को 0 कर दिया है तो IC क्या हो गया, VCC बाय RC हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जब हम IC को 0 कर देंगे तो हमारा जो VCE हो जाएगा, हमारा जो VCE हो जाएगा वो हमारा VCC के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब जो हमने जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी उसमें देखें तो ये वाला पर्टिकुलर रीजन जो है एक्टिव रीजन कहलाएगा, जिसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है, और ये वाला जो रीजन है हमारा कट ऑफ रीजन हो गया, और ये वाला जो रीजन है वो हमारा सैचुरेशन रीजन हो गया। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे एक्टिव रीजन में। फिर आप देखेंगे जो DC लोड लाइन में जो सेंटर पे पॉइंट होता है एक्टिव रीजन में वो हमारा Q पॉइंट होता है। Q पॉइंट जो है हमारा DC लोड लाइन में पॉइंट होता है इन द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, ठीक है।
तो क्वेश्चन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो डीसी लोड लाइन आप लोग जान गए कि भाई ये जो लाइन होती है डीसी लोड लाइन कहलाएगी, और ये डीसी लोड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं बाय अप्लाइंग डीसी वोल्टेज टू द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और लोड लाइन मतलब इस लाइन का जो हमारा स्लोप है वो लोड पे डिपेंड करता है, -1/RC, इसलिए इसका नाम है डीसी लोड लाइन। अब क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट जो है वो एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है हमारी लोड लाइन में। ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। इस पॉइंट पे जो हमारी करंट और वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम शो करते हैं ICQ और VCEQ से, और इस टाइप से हमारे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर बीइंग यूज्ड इन एम्पलीफिकेशन पर्पस, तो क्यू पॉइंट जो है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द लोड लाइन। तो क्यू पॉइंट जो है जब एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होगा तो सेंटर ऑफ द लोड लाइन के सेंटर पे यूज होगा क्यू पॉइंट, ठीक है। अब देखें डीसी लोड लाइन एक्चुअली अ सेट ऑफ इनफाइनाइट क्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे क्यू पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट क्यू पॉइंट्स का डीसी लोड लाइन सेट है। हम डिफरेंट रीजन्स में हम देख सकते हैं, जैसे कट ऑफ रीजन में, हम यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में क्यू पॉइंट देख सकते हैं। क्यू पॉइंट देखें आप, तो एप्लीकेशन क्या है, जब हम स्विच के लिए काम करेंगे तो पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट जो है कट ऑफ रीजन में जाएगा। तो देखें आप, तो जो क्यू पॉइंट है वो फिर कट ऑफ रीजन में जाएगा जब हम स्विच के लिए काम करेंगे। फिर जब हम क्लोज स्विच के लिए काम करेंगे तो हमारा सैचुरेशन में जाएगा क्यू पॉइंट। जब हम एम्पलीफायर के लिए काम करेंगे तो हमारा देखिए ये एक्टिव रीजन है तो इधर क्यू पॉइंट आएगा, और नॉर्मली सेंटर ऑफ द लोड लाइन ज़्यादा बेटर होता है। शेप ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ क्यू पॉइंट। तो सिग्नल का जो एम्पलीफायर सिग्नल का शेप है वो क्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे हमने लोड लाइन ड्रॉ करी, कैसे हमने क्यू पॉइंट देखा, और कैसे इन पॉइंट से मैक्सिमम वोल्टेज और करंट की वैल्यू देखी, और क्या होता है कट ऑफ रीजन, क्या होता है सैचुरेशन रीजन, और क्या होता है एक्टिव रीजन, और क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, इसके बारे में हमने देखा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।